मैं मुदिता आपका स्वागत करती हूँ मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। आज हम वर्कशीट 82 करने वाले हैं और ये आपकी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट 82 है। 9 फरवरी 2021 को ये वर्कशीट आपको दी जाएगी। देखिए फटाफट से चलते हैं। आपको पहले 2 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिए हैं। तीसरा आपका रिक्त स्थान और 1 मार्कर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 6 में हम पैसेज देखेंगे और अगेन 7, 8, 9, 10 जो आपके क्वेश्चन हैं ये आपको 2 to 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। जनता के शासन को क्या कहते हैं? जनता के शासन को क्या कहते हैं? लोकतंत्र, राजतंत्र, तानाशाही या इसमें से कोई नहीं? तो लोकतंत्र इज योर करेक्ट आंसर। जनता के शासन का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र। संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो इसका उत्तर क्या होगा? भारत। देखिए जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है वो भारत है। और अगर आपसे पूछ ले कि सबसे पुराना, ठीक है, अगर पूछ ले सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश कौन सा है तो वो अमेरिका हो जाता है। ठीक है, सबसे पुराना अमेरिका और सबसे बड़ा भारत। संसार के किसी एक गैर लोकतांत्रिक देश का नाम लिखिए। तो भाई नॉर्थ कोरिया को कौन नहीं जानता? नॉर्थ कोरिया या फिर उत्तरी कोरिया, ठीक है, ये गैर लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे जो शासक हैं उन्हीं की तानाशाही चलती है। आगे देख लेते हैं। भारत में मतदान करने की क्या उम्र है? तो आप सभी जानते हैं भारत में मतदान करने की निर्धारित उम्र 18 वर्ष है। जब आप भी 18 वर्ष से ऊपर हो जाएंगे तो आप लोग भी मतदान कर सकते हैं यानी वोट दे सकते हैं। सैनिक तख्तापलट का क्या अर्थ होता है? तख्तापलट या राज विप्लव क्या होता है? एक छोटे से समूह द्वारा साहस की गई कार्यवाही, किसी सरकार को असंवैधानिक तरीके से हटाकर नई असैनिक या सैनिक सरकार बना लेना। यानी कि सम पीपल, कुछ ग्रुप ऑफ लोग्स असंवैधानिक यानी सही तरीके से नहीं, गैर सही तरीके से सरकार को हटाकर एक नई सरकार का निर्माण करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? सैनिक तख्तापलट कहते हैं। इसके बाद आपको एक पैसेज दिया हुआ है, कहा है निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले में बोला है सरकार जनता के प्रति कैसे उत्तरदायी होती है? तो देखिए उसे कुछ बुनियादी तौर तरीकों का पालन करना होता है। किसको? सरकार को। खास तौर पे उसे अल्पमत वाले समूह को दी गई कुछ गारंटियों का आदर करना होता है। अल्पमत यानी कि जो लोग देश में कम है, जिनकी संख्या कम है, ठीक है। हर प्रमुख, जैसे भाषा के आधार पे कह सकते हैं, जाति के आधार पे कह सकते हैं, ठीक है। हर प्रमुख फैसले लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है। यही सब जनता के प्रति उत्तरदायी को दर्शाता है, ठीक है। दूसरा है लोकतंत्र में प्रमुख फैसले विचार विमर्श से क्यों लिए जाते हैं? इतना ज़्यादा सोचकर क्यों लिए जाते हैं? लोकतंत्र में प्रमुख फैसले विचार विमर्श के लिए जाते हैं क्योंकि अल्पमत वाले समूह को दी गई कुछ गारंटियों का आदर करना होता है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं किसानों के लिए जो बना है कानून, उसके लिए कितना ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। तो कोई भी फैसला, कोई भी डिसीज़न लेने से पहले बहुत ज़्यादा उस पर एनालिसिस होता है, उसके बाद कोई कानून बनाया जाता है, ठीक है। रिक्त स्थान में बोला है पद हर पदाधिकारियों को उस पद के साथ जुड़े अधिकारी और जिम्मेदारियों द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा? तो यहाँ पे होगा संविधान। किसी भी व्यक्ति को जो भी अधिकार दिए हैं या जिम्मेदारी दी गई है वो अपने मन से नहीं दी गई है, वो हमारे संविधान में लिखा है। और संविधान क्या है? कैसे इस देश को चलाना है, उस कानून व्यवस्था का सारा रूल बुक कह सकते हैं आप, जो आज़ादी से पहले, आज़ादी के टाइम हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत एनालिसिस के बाद इसे बनाया था। एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ किस कारण से मनमानी नहीं कर सकती? एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती क्योंकि उसने चुनाव जीता है। क्योंकि वो चुनाव जीता है और चुनाव का अर्थ क्या है? जनता ने ही उसे बिठाया है। तो अगर वो मनमानी करेगी तो जनता हटा भी देगी। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई। 7वां प्रश्न है लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर बताइए। तो लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर इस प्रकार है। लोकतांत्रिक की अगर मैं बात करूं तो राजनीतिक प्रणाली जहां सरकार का चयन किया जाता है और उसकी जगह निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होते हैं। स्वतंत्र चुनाव से लोकतंत्र में चुनाव कराए जाते हैं। राजनीतिक नागरिक जीवन में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी, कानून जो सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू होता है और सभी नागरिकों के मानवाधिकार का संरक्षण, यानी आपको कुछ राइट्स दिए जाते हैं, अधिकार, जैसे कि हमारे मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। अगर हम गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की बात करें तो लोग
नेताओं का चयन या परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे राजशाह या तानाशाह होता है। लोगों के मौलिक मानवाधिकार नहीं हैं। उदाहरण के लिए उन्हें विरोध करने या विरोधी दलों के गठन की अनुमति नहीं होती है। सभी लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है। तो ये विशेषता होती है गैर लोकतांत्रिक की। तो ये आपका उत्तर 7 हो जाता है पूरा कंप्लीट। ठीक है, इसको 2 पार्ट में आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 8 में बोला है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की 3 विशेषताएं बताइए। तो कोई भी 3 विशेषताएं लिख सकते हैं। राजनीतिक प्रणाली जहां सरकार का चयन किया जाता है और उसकी जगह निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव होते हैं। राजनीतिक और नागरिक जीवन में नागरिकों की यानी जो जनता होती है उसकी भागीदारी होती है। और कानून सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू होता है, चाहे वो राजा हो चाहे वो एक गरीब व्यक्ति हो, सबके लिए कानून समान है। अगले प्रश्न में देख लेते हैं, लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव क्यों ज़रूरी होता है। तो देखिए, लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव ज़रूरी होता है क्योंकि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, अर्थात सरकार का चुनाव निष्पक्ष तरीके से जनता के द्वारा किया जाता है। मतलब जनता के लिए ही शासन है, तो अगर चुनाव सही नहीं होगा तो कोई भी मनमानी सरकार आ जाएगी और वो जनता के लिए कार्य नहीं करेगी, इसलिए चुनाव आवश्यक है। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाता है, क्योंकि लोकतंत्र की ये रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, निष्पक्ष चुनाव के चलते सत्ताधारी दल को हमेशा भय रहता है कि उसे हटाया जा सकता है। जो सत्ता में है, पार्टी है, उसे पता है कि भाई चुनाव होगा, अगली बार मुझे भी हटाया जा सकता है, तो वो सही से कार्य करेगी। और जो विपक्षी दल है वो हमेशा उस पर दबाव बनाकर रखेगा। तो ये होता है इसके फायदे या बेनिफिट्स। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता को अपने शासकों का चुनाव करते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए आप वोट देने जा रहे हैं, ठीक है, तो आप किन बातों का ध्यान रखेंगे जब किसी व्यक्ति को वोट देना है। एक नागरिक, एक भारतीय नागरिक, जब आपको पहली बार वोट देना होगा तो आपके दिमाग में क्या आएगा, जिस बंदे को आप चुनने जा रहे हैं, वोट देने जा रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, आप भी सोच के बता सकते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता को अपने शासकों का चुनाव करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, वह किसी आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ व्यक्ति ना हो। ठीक है, सबसे पहली बात तो भैया वो अपराध के मामले से ना आता हो, यानी उस पे ऐसी जगह से ना आता हो जहाँ पे अपराध से जुड़ा हुआ ना हो। भारत का नागरिक हो, तभी वो भारत की चीज़ों को समझ पाएगा। वह जातिवाद का समर्थन ना करता हो, ऐसा ना हो कि भाई मैं इस जाति का हूँ, मैं जीतूंगा तो इस जाति के लिए अच्छा करूँगा। ठीक है, ये तो फिर गलत बात हो गई। शासक का मतलब क्या होता है, जिसके लिए पूरी प्रजा बराबर है, हर कोई समान है। जब उस व्यक्ति पर कोई मुकदमा दर्ज ना हो, उस पर कोई मुकदमा दर्ज ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि उस पर केस चल रहे हैं, ट्रायल चल रहे हैं और नेताजी बनने आ रहे हैं वो, तो इस तरीके का व्यक्ति ना हो। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हमारी वर्कशीट 82 कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग को वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी स्कूल अगर जा रहे हैं तो ज़रूर शेयर करिए हमारे चैनल को, क्योंकि वर्कशीट के साथ साथ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेट और टाइम पे आपको मोटिवेशनल वीडियो, चैप्टर वीडियो, सब कुछ आपको चैनल पे दिए जाते हैं। आज का आपका क्वेश्चन है कि जब आप 18 वर्ष के होंगे और आपको अपना पहला वोट देना होगा तो आप किन बातों का ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से प्रश्न सुन ले, जब आप 18 वर्ष के होंगे, आपको अपना पहला वोट करना होगा, पहला मतदान देना होगा, तो आप किन बातों का ध्यान रखेंगे कि वोट देने से पहले। ठीक है, उसे आपको कमेंट में बताना है।